अब मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ इस वक्त दिल्ली सरकार में गृह मंत्री आशीष सूद जुड़ रहे हैं। मैं उनके पास सीधे जा रही हूं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आप लोगों ने कहा कि जिन्होंने हिंसा की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन छात्रों पर आगे कार्रवाई नहीं होगी। अब छात्र और उपद्रवी की पहचान कैसे की जाएगी? दोनों में फर्क कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत सारा डाटा दिल्ली पुलिस के पास उपलब्ध है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी अपनी प्रेस वार्ता में भी इस बारे में जानकारी दी है कि किस प्रकार से उनके फेशियल रिकॉग्निशन ऐप में और सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसे लोग आए हैं। और इस डिजिटल युग में उस आंदोलन की हर घटना कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड है। इसलिए बहुत सारे छात्र बिल्कुल निष्पाप मन से अपना विरोध प्रकट करने आए थे, जो डेमोक्रेसी में किसी भी व्यक्ति का अधिकार है। बिकॉज इन डेमोक्रेसी वी एग्री टू डिसएग्री। जो निष्पाप मन से आया है उसने अपनी बात कही है, अपना विरोध प्रकट किया है, नारे लगाए हैं। उसके लिए किसी को दंडित किया जाने का कोई कारण ही नहीं बनता। इसलिए जो केंद्र सरकार ने आंदोलनकारी दल से मिलकर जो बातचीत कही थी, उसमें भी ये बात कही थी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को बाद में कहा है जी कि आप निष्पाप मन से जो विरोध करने आया है उसको और उपद्रवियों को, दोनों को अलग दृष्टिकोण से देखेंगे। आखिर कहीं गाड़ियां टूटी हैं, आखिर कहीं पुलिस कर्मियों के ऊपर लाठी पत्थरबाजी हुई है, उनका सिर फोड़ा गया है, वो सब रिकॉर्डेड है। तो उसमें जांच करने के बाद जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है, जिन्होंने इस आंदोलन की शांति को भंग करने का काम किया, उन्हें दंडित किया ही जाना चाहिए। आशीष जी, जिन छात्रों पर पहले से एफआईआर दर्ज है, क्या उन मामलों की भी समीक्षा होगी? आप लोग करेंगे समीक्षा फिर से? देखिए, जो उस दिन एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें 13 एफआईआर के संदर्भ में हमारे गृह विभाग ने सुप्रीम कोर्ट से भी चर्चा की है। कानून ये है, उसमें कानून ये है कि जो एफआईआर दर्ज हो गई है, चार्जशीट होने के बाद ही वो कोर्ट से ही हटाई जा सकती है। अब अगर उन 13 में भी कुछ इस प्रकार के लोग होंगे जिन्होंने कानून का भंग नहीं किया है, जिन्होंने कानून नहीं तोड़ा है, जिन्होंने हिंसा नहीं की है, तो उनको बाकियों से अलग देखा जाएगा। हमारे ऑर्डर में बड़ा स्पष्ट कहा गया, जैसा केंद्र सरकार ने वादा किया था, जिन्होंने निष्पाप ढंग से आंदोलन किया है उन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। However, this protection will not be extended to those जिन्होंने कानून तोड़ा है। नहीं तो फिर मैं आपसे पूछूंगी आशीष जी कि जो आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग हैं, उनकी आपने एक फहरिस्त बना ली है, समीक्षा कर ली है, या वो प्रोसेस अभी जारी है? दिल्ली पुलिस ने अपनी प्रेस वार्ता में इस बात को बताया। 2000 से ऊपर लोगों का ब्रेकअप भी दिया, किनके ऊपर पॉक्सो के केस हैं, किनके ऊपर ईव टीजिंग के मामले हैं, कोई हत्या के मामले हैं। ऐसा सब उनके पास जानकारी है। और सबजुडिस मैटर पे इससे ज्यादा मैं और आपसे कुछ नहीं बता सकता हूं। उनकी जानकारी दिल्ली पुलिस ने मीडिया के समक्ष साझा की है। पुलिस के पास फेशियल रिकॉग्निशन माध्यम से जो नई तकनीकों का दिल्ली की पुलिस ने इस्तेमाल करना शुरू किया, उसमें जो जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर कार्रवाई की जाती है। आशीष जी, जिन छात्रों में अभी भी ये डर है कि उन पर कार्रवाई हो सकती है, केसेस हो सकते हैं, आप उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? वे बिल्कुल निश्चिंत रहे। भारत सरकार ने उनसे कहा है और भारत सरकार के एक तरह से अधीन, एमएचए के अधीन ही दिल्ली सरकार काम करती है। हम केंद्र शासित राज्य हैं और हमें बिल्कुल, मैं भारत सरकार की ओर से, दिल्ली की सरकार की ओर से हर उस व्यक्ति को, हर उस अभिभावक को, हर माता पिता को, हर छात्र को आश्वस्त करता हूं, जंतर मंतर पर आना, विरोध में बोलना, अपने सरकार के खिलाफ नारे लगाना अपराध नहीं है। जिन्होंने ऐसा किया है उनको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मगर हाँ, उनकी आड़ में किन्हीं लोगों ने अगर कानून हाथ में लेकर बसें तोड़ी हैं, कारें तोड़ी हैं, पुलिस कर्मियों पे हमला किया है,
संसद में घुसने का प्रयास किया है और अन्य अहिंसक कार्रवाई की है, उनको जरूर मैं समझता हूं इस देश का हर जिम्मेदार नागरिक, हर जिम्मेदार युवा, उनको भी वो भी ये चाहेगा कि उनको आशीष जी सजा मिले जी। और भविष्य में ऐसा ना हो। मैं एक सवाल और पूछूंगी आपसे, फिर जो इन्होंने रील्स बनाई हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, उन पर भी केसेस होंगे क्या? हमने अभी देखे 2 लोगों ने, उनमें से एक ने तो माफी भी मांगी है, एक तस्वीर में दिखा रही थी, तो उन पर क्या होगा? देखिए, अगर लॉ में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो अवश्य होगी, मगर मैं मानता हूं कि ये कानून से ज्यादा सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ विषय है जी। हमारी पीढ़ी विरोध करे सिर माथे पर, मगर इस भाषा में विरोध करेंगे तो ये तो सभ्य समाज की भाषा नहीं है। इसलिए मैं तो मानता हूं कि ये सोशल प्रेशर का मामला ज्यादा है जी। सोशल इंटरवेंशन का मामला ज्यादा है। आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। इस पर आपका माइक ऑन हुआ था, बहुत धन्यवाद।